Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is 7 practical examples from real life on cash flow because cash is king. तो कहाँ से आया आज का टॉपिक? 7 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जब मेरी कैश फ्लो कम्युनिटी में ना वन ऑफ द पार्टिसिपेंट के साथ में 1 to 1 बात हो रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जगमोहन, कुछ ऐसा बताओ जो ना समझ में आए, जो आसपास हमें दिखाई देता है, जो हो रहा है। कैश फ्लो तो अभी चल रहा है। एग्जाम्पल चल रहा था कि हाँ जी, सांसें आ रही हैं, जिंदगी अभी चल रही है, लाइफ इज राइट नाउ। तो उस डिस्कशन के अंदर ना वो एक 4 AM का समय था, और उसके बाद फिर 7 बज गए थे बात करते करते, और हम पार्क में टहल रहे थे। और ग्रीन पार्क, लश ग्रीन पार्क में घूमते टहलते बातें करते, आसपास चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए, जब डिस्कशन एक दिलचस्प नज़ारे पर पहुंच गई, तो वहां पर ये बात उठी कि कैश फ्लो की जगमोहन तुम बात करते हो, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताओ ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से, जिससे हम एकदम से रिलेट कर पाए और मुझे ना समझ में आ जाए। बस वो जो डिस्कशन हुई ना, तो आज मैं उसी का ही एक अंश आपको दिखा रहा हूं कि वो कौन से 7 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जहां से ना हमें समझना है अपने कैश फ्लो से रिलेटेड। पहला, इंडियन कंपनीज का मैंने वो एग्जाम्पल लिए हैं। डी मार्ट। डी मार्ट सुना है ना आपने? रिटेल स्टोर। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हमें वहां से समझने की जरूरत है। डी मार्ट जो कंपनी है, वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ही सस्ता डे टू डे रूटीन का सामान मिल जाता है, और वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे ऑपरेट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब कस्टमर डी मार्ट में आता है, तो पैसे देगा और सामान खरीद लेगा। बाकी उसको रिटेल और बाकी सब जगह से सस्ता माल मिल रहा है। अगर इतना सस्ता माल मिल रहा है, तो डीमार्ट कंपनी कमा कैसे रही है? वो जो माल परचेज करती है ना, बल्क में परचेज करती है, क्वांटिटी डिस्काउंट लेती है, और डी मार्ट वहां पर सप्लायर की पेमेंट कर रहा है 30 डेज के अंदर। तो मतलब कस्टमर पहले दिन पेमेंट कर रहा है, सप्लायर को पेमेंट करनी है 30 डेज के बाद। ये जो 30 डेज के कैश फ्लो का साइकिल मिल गया ना, किसको? डी मार्ट को। बस वहीं से ही क्रिएशन होनी शुरू हो गई है अबंडेंस ऑफ मनी की। और डी मार्ट के एग्जाम्पल में ये समझने वाली बात है कि वो क्या कर रहे हैं, जगह ले रहे हैं, बना रहे हैं। रेंटल ही नहीं है उसका, उसका एक अलग मॉडल है। तो डी मार्ट इज एक्चुअली इनटू द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। तो लिया, बनाया, रेंटल नहीं है, आगे बढ़ गए। और यहाँ पर क्या मिला हमें डी मार्ट के एग्जाम्पल के अंदर? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो रहा है ना हमारे आसपास। मतलब कि कंपटीशन के अंदर तो चल रहा है घमासान, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन ही किल कर दिया गया। अगर वो ओन्ड स्टोर है, तो कोई रेंटल की लीकेज नहीं हो रही है, हर दिन का लोएस्ट प्राइस है, तो जिसकी वजह से क्या मिल रहा है? हाई वॉल्यूम मिल रहा है, फास्ट टर्नओवर मिल रही है, सप्लायर का हमें उधार मिल गया, डेटर्स पैसे भी मिल रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? सप्लायर का क्रेडिट ज्यादा है ना, क्योंकि पैसे तो मुझे अभी हाथ के 0 डे में मिल रहे हैं, और सप्लायर से मुझे क्या मिल रहा है? 30 डेज का क्रेडिट मिल रहा है। कैश इन 0 डे, कैश आउट 30 डे। कैश इन 0 डे, कैश आउट 30 डे। फ्लोट, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव, डेटर 0 माइनस क्रेडिटर 4 करोड़। 0 - 4 करोड़ इज इक्वल टू -4 करोड़, विच मीन्स कि पैसा लोगों का मेरे पास लगा हुआ है। अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट। सामान खरीद रहा हूं मैं बल्क में, डिस्काउंट पास कर रहा हूं अपने कस्टमर्स को। डी मार्ट, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारा डे टू डे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
आप कह रहे हो और बताओ, दूसरा ले लो। दूसरा है इंडिगो एयरलाइंस, जहां पर हम ट्रेवल करते हैं। अब इंडिगो में क्या है कि वो बहुत ही एडवांस के अंदर अभी सर्विसेज डिलीवर नहीं की है, उससे पहले ही अपनी टिकट्स बेचकर बैठी है। मतलब क्या हुआ? फ्लाइट कब है? 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद। एयरलाइंस, इंडिगो सर्विस फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कस्टमर जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करा रहा है और उसकी पेमेंट कंपनी के पास पहुंच चुकी है। ये मनी अवेलेबल है। अब जो अवेलेबल मनी है उसमें से अपने डे टू डे की चीज़ों को मैनेज करना है। अब किस किस पे खेलना है? वॉल्यूम के ऊपर, अलग अलग रूट्स के ऊपर। यानी कि जो सर्विसेज फ्यूचर में हमने प्रोवाइड करनी है, क्या हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं जिसका कि पैसा हम पहले से क्रिएट कर सकें। जिदे कर दाने उदे कमले भी से आने, यानी कि पैसे अब आपके पास आ गए हैं, अकॉर्डिंगली अब आप अपने आउटफ्लो को प्लान कर सकते हो। इंडिगो, थोड़ा और डिटेल में समझे? आ जाओ, समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, हर एक चीज के ऊपर आज बात करेंगे, जिससे कि आपको ना स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। ये चीजें हमारे आसपास हो ही रही है ना। इंडिगो एडवांस कस्टमर मॉडल, पैसे क्रिएट करने हैं। कहाँ से क्रिएट किए? आप कह रहे हो कि जगमोहन मुझे ना सस्ता बेचना है, सस्ता बेचना है। अरे सस्ता तो बेचना है डी मार्ट के केस में, लेकिन पैसे जीरो पे आ रहे हैं डेज के ऊपर, और सप्लायर को 30 डेज में जा रहे हैं। तो 0 डेज तो क्या, उससे और पीछे पैसे खींचे आपने मार्केट से। एडवांस कस्टमर मॉडल इंडिगो के अंदर, जहां पर आज की डेट में एयरलाइंस में क्या हो गया है, फ्यूल है, लीजिंग है, सैलरी है, अपफ्रंट पेमेंट करनी है। बहुत सारी एयरलाइंस लॉस मेकिंग है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, लेकिन यहाँ पे पैसे को मैनेज करने के लिए पूरा का पूरा जो फ्लीट है ना, एक ही तरह का है, A320। लो ऑपरेशन कॉस्ट हो गई और उसका टर्न अराउंड जल्दी हो गया, पैसे हमारे पास पहले आ रहे हैं। विच मीन्स कि उसके अंदर जो यूएसपी क्रिएट की है, कौन सी? बार बार सुना सुना के, सुना सुना के, सुना सुना के, कि हम ऑन टाइम आपको पहुंचाते हैं। हर बिजनेस के अंदर एक्सेप्शन होती है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन आई। ऑपरेशंस के अंदर उन्होंने यूएसपी क्या क्रिएट की, और जो पहुंचने का टाइम होता है वो रास्ते में वो पहले ही लंबा बताते हैं। चलो जो भी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जैसे भी है, लेकिन मार्केट के अंदर कैश फ्लो का मॉडल तो काम कर गया कि 30 से 90 डेज के पीछे एडवांस में ही पैसे रिसीव कर लिए हैं, जिसकी वजह से लार्जेस्ट कैश रिजर्व क्रिएट करने वाली कंपनी बनी इंडिगो। चलो तीसरा एग्जांपल में और समझते हैं, मारुति सुजुकी। खेल पैसे का है, सारा खेल कैश फ्लो का है, कि भाई पैसा किसी का तो लगेगा। यहां पर पैसे के खेल में तीसरा एग्जांपल समझो आप, मारुति सुजुकी का डीलर फंडिंग मॉडल। मतलब क्या हुआ? डीलर पहले पैसे देगा, फिर गाड़ी उठाओ, कोई एडवांस नहीं, कोई डिलीवरी नहीं। यानी कि डीलर का नेटवर्क खड़ा कर दिया ना। कार की मैन्युफैक्चरिंग है तो कितनी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, मैसिव इन्वेंट्री है। तो डीलर अगर डिफॉल्ट करे, मैंने गाड़ी बनाई और डिस्ट्रीब्यूशन में दे दी, अब उसको 30 डेज में, 90 डेज से पेमेंट करनी होती, और डीलर उसको पेमेंट ना करे, तो पीछे तो मेरा पूरा का पूरा फैक्ट्री का नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि पैसे दे दो, गाड़ी ले लो, डीलर उठा के लेके जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अक्रॉस द कंट्री, इसको बोलते हैं डीलर फंडेड मॉडल। और साथ के साथ आपको मालूम है कि ऑटोमोबाइल के अंदर क्या चलता है? चैनल फाइनेंस चलता है। जीरो एक्सपोजर है, यानी कि चैनल फाइनेंस वाले, चाहे टाटा कैपिटल है, बजाज कैपिटल है, चाहे कोई भी एनबीएफसी कंपनी है, जो डीलर को पैसा दे रही है, एक्चुअली पैसा तो सीधा मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास आ गया। पैसा आने के बाद गाड़ी वहां से रिलीज की जा रही है, तो मतलब मारुति सुजुकी के पास नियर टू जीरो रिसीवेबल है फ्रॉम डीलर के साथ में। तो कैश रिच बैलेंस शीट बन गई। साल बाय साल बाय साल, तो जिसके घर में पैसे हैं, तो वो कहाँ पे काम कर रहा है? अपने आउटफ्लो को प्लान कर सकता है, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्लान कर सकता है। तो पॉइंट क्या है कि कैश फ्लो का इंतजाम
डीलर ने कर दिया। अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, 7 करेंगे। पहले एग्जाम्पल में क्या था? रिटेल बिजनेस है, कस्टमर आता है, सामान खरीदता है, डी मार्ट, जिसका सामान मैंने बेचा उससे तो मैंने उधारी खरीदा है, उससे उधारी सामान खरीद के यहाँ रखा हुआ है, कस्टमर आ रहा है, लेकिन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो यूएसपी है उसके ऊपर काम किया, और बल्क के ऊपर जो डिस्काउंट आया जिसकी वजह से मैं इस यूएसपी को मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो पैसे 0 डेज के ऊपर। तो इंडिगो ने तो कमाल किया कि 90 दिनों के बाद फ्लाइट आनी है, जानी है, पैसे आज ही लो, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को पहले से बेच दिया। तीसरा, मारुति सुजुकी क्या बोल रही है कि मैं गाड़ियां मैन्युफैक्चर करूंगी, मेरे से गाड़ी उठा लो, डीलर पहले अपना डिपॉजिट देंगे, उतने के बराबर का माल उठाएंगे। 3 एग्जाम्पल, कैश फ्लो। यानी कि जो कंपनियां हमारे आसपास बड़ी हो रही हैं, हम कहते हैं पता नहीं यार क्या चक्कर है यार, इतनी बड़ी कंपनी, मुझे भी ना बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, मुझे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ब्रांचेस खोलनी है, मुझे वर्ल्ड में काम करना है। कैश फ्लो पकड़ लिया है क्या? बिजनेस मॉडल के अंदर ही उस कैश फ्लो के मॉडल को इंजेक्ट कर दिया है क्या? वो किया नहीं। हम कह रहे हैं चाइना से ना बहुत बढ़िया स्पीकर खरीदूंगा। अरे बोट के स्पीकर तो बढ़िया है ही हैं, लेकिन उससे 10 गुना बढ़िया मुझे पता लग गया है कि चाइना में कोई जगह है वहां पर स्पीकर बनते हैं, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है जी। और उसके अंदर अगर मैं उसका फ्यूजन लगा दूंगा तो वो मेरा बहुत शानदार बिजनेस चल पड़ेगा, और पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा दूंगा। सोच अच्छी है। पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि वो चाइना वाली कंपनी तो कह रही है कि आप मुझे 3 महीने पहले पैसे दो, पैसे आने के बाद मैं प्रोडक्शन चालू करूंगा और फिर आपको भेजूंगा। कोई कह रहे 2 महीने पहले दो, कोई कह रहे 1 महीने पहले दो, कोई कह रहे कि एडवांस भेजो तो वहां से मेरे पास माल आएगा। और जब इस तरह के स्पीकर मैं पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भेजता हूं तो वहां पर 1 महीने से लेके 3 महीने की उधारी है। तो ये कोई मनी मेकिंग बिजनेस थोड़ी हुआ, ये तो मनी ईटिंग मॉन्स्टर हो गया, जितने मर्जी फंसा दो पैसे। तो ये कोई बिजनेस मॉडल थोड़ी हुआ। बिजनेस मॉडल तो वो है जो मैंने डी मार्ट का शेयर किया, जो मैंने आपसे इंडिगो का शेयर किया, जो मैंने आपसे मारुति ऑटोमोबाइल का शेयर किया। पैसे का काम तो पैसे से होगा, बिना पैसे के काम कैसे होगा? तो जब चर्चा मेरी पार्क में अपने दोस्त के साथ सुबह जॉगिंग करते हुए यहाँ तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि देखो जी जुगमोहन, सीधी सी बात है, तुम तो ये कह रहे हो कि एडवांस ले लो, कोई देता ही नहीं मेरी इंडस्ट्री में, एडवांस होता ही नहीं है, क्या करूं? कुछ और ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिसकी वजह से ना समझ में आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको टोटल 7 एग्जाम्पल दूंगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और एक उल्टा एग्जाम्पल भी दूंगा जो किसी ने करके बर्बाद ही कर दिया अपने आप को कैश फ्लो मैनेज करके। सारे दूंगा आज। पहले 3 क्लियर हो गए आपको, पहले 3 क्लियर हो गए, तो फिर चौथा भी क्लियर अब मैं करता हूं, सुनो जरा, सुनो। चौथा एग्जाम्पल है इन्फोसिस का। सर्विस वालों, आप कहते हो ना सर्विस का एग्जांपल नहीं देते, सिर्फ तुम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो, इन्वेंट्री की बात करते हो, हम सर्विस वालों को क्या करेंगे? सर्विस के अंदर कैश फ्लो को अगर जीतना है तो इन्फोसिस से बढ़िया एग्जांपल हो नहीं सकता। बिलिंग डिसिप्लिन, मतलब माइलस्टोन हिट करो, इनवॉइस सेम डे, पैसा 30 दिन में, कोई एक्सेप्शन नहीं। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? पहले दिन में इनवॉइस रेज कर दिया और फिर माइलस्टोन सेट कर दिए कि देखो सर, हमने आपका काम शुरू कर दिया है, हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है आपको, तो काम शुरू करने पे 10% देने हैं आपने। अच्छा, उसके बाद जब मैंने आपकी वेबसाइट डिजाइन कर दी तो डिजाइनिंग के टाइम पे आपने पैसे दे देने हैं। फिर जब मैंने उसका फर्स्ट ड्राफ्ट आपसे अप्रूव करा लिया तो पैसे दे देने हैं। फिर जब मैंने आपको डिलीवर कर दिया तब पैसे दे देने हैं। तो माइलस्टोन पहले ही डिफाइन कर दिए। इनवॉइस जो है हमने परफॉर्मा इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस नहीं, परफॉर्मा इनवॉइस पहले दिन ही रेज कर दिया और उसके अंदर माइलस्टोन सेट कर दिए।
अदरवाइज जितनी भी सर्विस कंपनियां हैं वो क्यों मर रही हैं? सर्विस कंपनियों के अंदर क्या होता है, देखने में ऐसे लगता है कि 100% जीपी मार्जिन है, लेकिन जैसे ही कोई सर्विस कंपनी बड़ी हो जाती है ना, उसके अंदर एक सबसे बड़ा खर्चा ऐसा है जो उसको हिला के रख देता है। वो है मंथली सैलरी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। इतना बड़ा आर्किटेक्ट के ऑफिस में देख लो, सीए के ऑफिस में देख लो, इंजीनियर के ऑफिस में देख लो, आर्किटेक्ट के ऑफिस में देख लो, मतलब कि हर महीने भर भर के सैलरियां जानी है, और वो हर महीने की एक पर्टिकुलर तरीको चली जानी है। अब सर्विस कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। और सर्विस में क्या होता है कि हाँ अभी ठीक है, अभी नक्शा अप्रूव नहीं हुआ, अभी करेंगे, अभी जो है चीजें, मतलब इतने सारे बन जाते हैं, लेकिन हर महीने की पर्टिकुलर डेट को रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी तो जानी जानी है। तो वहां पर इतना दबाव महसूस होता है कि समझ ही नहीं आती कि बिजनेस को मैनेज कैसे करें। जब तक सर्विस करने वाला बिजनेस बहुत छोटा है, प्रोप्राइटर, ओनर, पार्टनर खुद ही मैनेज कर रहे हैं, बस एक ही कमरे का ऑफिस है, तब तक सर्विस वाले बड़े खुश रहते हैं कि क्या बात है यार, बड़े पैसे आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 लोगों की कंपनी बनती है, तो सबसे डिफिकल्ट सिनेरियो बन जाता है। तो वहां पर कैश फ्लो को कहां पर जीता हमने? हमने कैश फ्लो को जीता बिलिंग का डिसिप्लिन करके। बिलिंग का डिसिप्लिन। इन्फोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि स्ट्रिक्ट माइलस्टोन है, कोई पेंडिंग बिल रहेगा ही नहीं। यानी कि डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग जो है, अगर वो 60 से 70 दिनों की है वर्ल्ड आईटी सर्विसेज की, लेकिन कलेक्शन माइलस्टोन पे। अच्छा, अगर वो माइलस्टोन पूरा हो गया और पैसे वहां से नहीं आए, तो काम वहीं पर वो स्टॉप कर देते हैं कि सर वो माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, पैसे रिलीज कर दो ताकि हम अगले के ऊपर करें। और सामने वाला पर्सन अपना सॉफ्टवेयर डिटेल या सर्विसेज ले रहा है, वो कहता है ठीक है यार, इनकी पेमेंट रिलीज करो, नहीं तो काम हमारा खुद का ही स्टक होगा। तो बिलिंग का डिसिप्लिन कहां पर आ गया? इन्फोसिस के अंदर। अब मॉडल है ना ये, डिसिप्लिन इन बिलिंग इज डिसिप्लिन इन कैश फ्लो, मॉडल है। पांचवा एग्जांपल लेते हैं। पांचवा एग्जांपल है रिलायंस रिटेल का। अब यहां पर क्या है, इन्वेंट्री टर्न तेजी से, तेजी से, जितनी तेजी से गति ही प्रगति का मूल है, यह मंत्र ना भूलना। स्टॉक मत रखो, टर्नओवर करो, माल बेचो, हर दिन माल चलता रहे। किराना से लेके हाइपर मार्केट, द रियल गेम जो है ना, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर है। मतलब कि अगर माल नहीं बिक रहा तो उसके ऊपर उसके टैग चेंज करो, बेचो। माल नहीं बिक रहा तो जिस रेट पे बिकता है बेचो, बेचो। लोकेशन चेंज करो, इस दुकान से उस दुकान में जाएगा, स्कीम के अंदर जाएगा, एक के साथ एक फ्री जाएगा, कुछ भी जाएगा, लेकिन माल रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। स्टॉक मत रुको, बहता पानी। वरना क्या होता है रिटेल के अंदर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, माल खरीद लिया, हमारा दिल ही नहीं करता कि इसको सस्ते में बेचें, दिल ही नहीं करता। बस कई जगह तो मैंने देखा है, खास तौर पे गारमेंट के बिजनेस के अंदर, माल खरीद लिया, वो 45 दिनों से ज्यादा हो गया है वहीं पड़ा हुआ है। 45 तो छोड़ो, 3 महीने हो गए हैं, तीन तो छोड़ो, 6 महीने हो गए हैं। कुछ तो ऐसा माल है कि पिछले सीजन का माल है, इस सीजन तक पड़ा हुआ है। बस दुकान भरी हुई है, भरी हुई है, भरी हुई है। कोई स्कीम नहीं दे रहे, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। बस मन जो है कांपता है कि नहीं ये बढ़िया वाला माल है, बिक जाएगा, कस्टमर आएगा, वैरायटी मिलेगी। वो पड़ा 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 माल के अंदर की जो उसकी जो एक अट्रैक्शन चार्म होता है ना नए कपड़े का, वो पड़ा पड़ा ही पीला हो जाता है। तो इस फार्मूले को क्रैक कर दिया कैश फ्लो के अंदर, इन्वेंट्री टर्न। इन्वेंट्री टर्नओवर बेंच मार्क जो है ना ग्लोबल का, वो भी तोड़ दिया। तो क्या है, जो पैसा इन्वेंट्री में फंसा रहता है, अब फंसा ही नहीं रहता, खरीदा। अच्छा, अगर मान लो वो माल सस्ता भी बेच दिया तो वो कैश फ्लो जनरेट हुआ, उससे दूसरा माल खरीदा, उसको भी बेच दिया, तो एवरेज आउट हो गया। तो यानी कि क्यूमुलेटिव जीपी की परसेंटेज जो है वो चलती चली जा रही है, रिलायंस रिटेल की बात करें तो। समझना क्या है, समझना क्या है कि मेरे बिजनेस को क्या मैं इमोशन से करता चला जा रहा हूं, कि इसके अंदर मैंने कोई मॉडल भी लगा रखा है, कैश फ्लो का मॉडल, मनी मेकिंग मशीन का मॉडल। ये हमारे आसपास हो रहा है, देख लो। कई बार मुझे लगता है ना कि यार समझ नहीं आ रही यार, ये कैसे कर लेते हैं ये। उनका उद्देश्य जो है हमारी तरह, एक कप अगर 10 रुपए का खरीदा है तो उसको 15 रुपए में बेचना है, ये उद्देश्य है नहीं।
उनका उद्देश्य है कि मेरा स्टॉक चर्न करना चाहिए। ये उनका मॉडल है, ये उनका मॉडल है। क्योंकि ओवरऑल कंपनी का मॉडल इस तरीके से चल रहा है, तो मैं आपको आज हर तरह के मॉडल टेस्ट करवाना चाहता हूं। और अब आपको एक ऐसा एग्जांपल भी देता हूं जिसमें फंस गए, फंस गए। किसका एग्जांपल है? जेट एयरवेज का। देखो, जेट एयरवेज प्रॉफिट दिखता है, बैलेंस शीट हेल्दी है, फिर भी एक दिन खत्म, खत्म खत्म खत्म। क्यों? काम बढ़ाओ, काम बढ़ाओ, बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, उस चक्कर में ओवर एक्सपेंशन कर दी। ओवर एक्सपेंशन के लिए लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। इतना लोन ले लिया, इतना लोन ले लिया। जब काम चल रहा होता है ना, ठीक है, 10 करोड़ यहां से उठाओ, 8 करोड़ वहां से उठाओ, वर्किंग कैपिटल के 9 करोड़ उठा लो, अच्छा 25 करोड़ यहाँ लगा दो, 50 करोड़ यहाँ लगा दो, लगा दो, लगा दो, लगा दो, क्योंकि उस समय गुड्डी चल रही होती है। तब हम रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स करते ही नहीं। थोड़े से हालात चेंज होते हैं ना, तो फिर ऐसा स्पाइरल जाल आता है कि कैश फ्लो का फेलियर हो जाता है। ये याद रखना, जब भी कैश फ्लो का मॉडल बना रहे होंगे, तो एक बार जेट एयरवेज को याद कर लेना कि कहीं हम उस ट्रैप में फंसने वाले तो नहीं हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा? कोई स्ट्रेटजी नहीं। भाई पहले केस में स्ट्रेटेजी है डी मार्ट के अंदर कि हाँ ठीक है, एक काम करेंगे, सस्ता बेचेंगे लेकिन एडवांस में बिकेगा, और 30 दिनों के बाद सप्लायर को पेमेंट करनी है। रिलायंस रिटेल की स्ट्रेटजी है तेजी से बिकता रहे। मारुति की स्ट्रेटजी है कि डीलर का पैसा लगेगा, माल बनाओ, बेचो, एक लिमिटेड मार्जिन रखो और मामला चलने दो, हमारा माल तो बिक गया है। तो यानी कि स्ट्रेटजी से बेस्ड है। जहां पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हाँ जी बल्ले बल्ले मार्केट में है, आ जाओ, लोग वाहवाही कर रहे हैं, हर जगह नाम हो रहा है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, लोन ले लो। तो 8,500 करोड़ रुपए का इकट्ठा कर दिया लोन, 22,000 से ज्यादा एम्प्लॉय कर दिए, उनकी सैलरी, बिलियंस का ब्रांड क्रिएट हुआ था, सारा का सारा तबाह हो गया। एनी कंपनी विच इज नॉट बैक्ड बाय दी रियल प्लान, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, रेवेन्यू ग्रो करता चला जाएगा, और पैसे उसमें बर्न होते चले जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जीरो लेवल के ऊपर आ जाएंगे। प्रॉफिट करना बिना कैश फ्लो के कोलैप्स होने की तैयारी करने के बराबर है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो, अब सातवां एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, जोमेटो। अकल आ गई। बर्न टू डिसिप्लिन। जब मार्केट में आना था ना, तो इतना पैसा, हजारों करोड़ का पैसा बर्न किया, इन्वेस्टर का पैसा बर्न किया, लेकिन जब लिस्टिंग हो गई, ग्राउंड रियलिटी पता लग गई, तो समझ में आ गया कि भैया वो तो सिर्फ वैल्यूएशन का खेल था, लेकिन धंधा करना है, सरवाइव करना है, तो सीखना पड़ेगा, कैश फ्लो की नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसने फिर वो सारे काम किए जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को करने चाहिए, अननेसेसरली डिस्काउंट हटा दिए, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया, क्वांटिटी की जगह के ऊपर, हाई मार्जिन चीजों के वर्टिकल के ऊपर काम करना शुरू किया, चाहे वो ब्लिंकिट है तो चाहे वो हाइपर प्योर है, और प्लेटफॉर्म की फीस को भी बढ़ा दिया, क्योंकि उसको पता है कि बिजनेस में रहना है, सरवाइव करना है, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस की स्ट्रेटजी को ही अपनाना पड़ेगा, चाहे मार्केट में दम मार के आए थे, वरना ये एग्जिट हो जाता। और सही समय के ऊपर उसने कोर्स करेक्शन कर लिया, और रिजल्ट क्या है कि अब ये प्रॉफिटेबल हो गया है, इबिडा इसका पॉजिटिव आ गया है, स्टॉक अब रीरेट होना शुरू हो गया है, मार्केट कैप बढ़ गया है। डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन, उसने हर तरह के डिस्काउंट को खत्म कर दिया हमेशा के लिए, और कैश पॉजिटिव हो गया। ग्रोथ बिना कैश डिसिप्लिन के एक भ्रम है, भ्रम, एक भ्रम है। तो इन 7 एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं? मेरे अपने खुद के बिजनेस में, चाहे मैं सर्विस में हूँ, चाहे मैं ट्रेडिंग में हूँ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। सर्विस में कौन है? इन्फोसिस। ट्रेडिंग में कौन है? डी मार्ट, रिलायंस रिटेल। मैन्युफैक्चरिंग में कौन है? मारुति। यानी कि मारुति वाला मैन्युफैक्चर करके जब डीलर को सप्लाई कर रहा है ना, तो उससे डिपॉजिट ले रहा है। आप नहीं ले सकते, तो दो डिस्ट्रीब्यूटर को उसका चैनल फाइनेंस कराओ, और बिल डिस्काउंटिंग करा के पैसे घर में। तो मैंने सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सारे एग्जांपल लिए, हवाई जहाज तक उड़ा दिए, जहां पर हमारी सर्विसेज इंडिगो के 30 से 90 दिनों में पहले पैसे आ जाते हैं, और जो सिर्फ एक्सपेंशन ही करता रहता है, कैश फ्लो देखी जाएगी, आ जाएगा, तो जेट एयरवेज
को फेल भी हमने कराया। और अगर आज जोमेटो की तरह गलतियां हो रही थी, हमें लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में नाम बनाओ, तो बड़े बड़े लोग जो मार्केट में पैसा बर्न कर रहे थे, नाम बना रहे थे, अल्टीमेटली समझ उनको भी आ गई और वो कैश का डिसिप्लिन लेकर आ गए। तो ये 360 डिग्री, इन सातों एग्जाम्पल्स को ना अपने मन में बसा लो, समझ लो, कर लो। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाओ, अपनी टीम को बिठा लो, अपने लीडरशिप, अपनी कोर टीम को बिठा के ना, अब डी मार्ट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, इंडिगो एडवांस कस्टमर मॉडल, मारुति चैनल फंड ग्रोथ, इन्फोसिस बिलिंग डिसिप्लिन, रिलायंस इन्वेंट्री वेलोसिटी, इन्वेंट्री टर्न तेज, जेट एयरवेज गलती नहीं करना, एक्सपेंशन के चक्कर में लोन ले लो, लोन ले लो, और जोमेटो से डिसिप्लिन हमेशा बर्न को टेक ओवर कर जाता है, यूनिट इकोनॉमिक्स काम करती है। तो एक रूल जो आपने आज डिस्कस करना है अपनी टीम के साथ में, कैसे मैं अर्ली कर सकता हूं अपने इनफ्लो को, और कैसे मैं लेटर कर सकता हूं आउटफ्लो को। आता पहले है, जाता बाद में है, आने दो, आराम आराम से जाने दो, आने दो, जाने दो। अगर आने में मुझे डिस्काउंट देना पड़ रहा है, आने में तो मैं डिस्काउंट दे के जल्दी आ जाऊंगा। मैं कभी भी परचेज के ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं लूंगा, 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जो मेरे पास वो भी निकाल दो, नहीं 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 नहीं। आउटफ्लो महंगा खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैड मिलना चाहिए, मार्जिन कम होगा, इन्वेंट्री टर्न की रोटेशन कर जाएंगे। तो ये 7 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैश फ्लो के हमेशा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये वो लिए हमने जो कि हमें आसपास दिखाई देते हैं। तो जब मैंने अपने मित्र को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग जॉगिंग करते हुए ये एग्जाम्पल शेयर किए, तो उसका मन भी प्रसन्न हुआ। तो उसने कहा कि मजा आ गया, आज का दिन तो ना जबरदस्त है जगमोहन, ये मॉर्निंग जॉगिंग करते रहा करो मेरे साथ। हाँ, हम तो कभी कभी निकल जाते हैं कईयों के साथ। आज मैं अहमदाबाद में हूँ, तो अहमदाबाद में चल रहा है कैश फ्लो का कीर्तन। तो तो यहाँ पर आप देखो, आपके डेटर कितने, इन्वेंटरी कितनी है, और कितने आपने एडवांस दिए हुए हैं उल्टा करना था, डेटर जीरो करनी है, स्टॉक जस्ट इन टाइम करना है, और एडवांस नहीं देना, क्रेडिट पे करना है। तो ये 3 नंबर जब आप लिखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि पैसा बना रहे हो कि पैसा लुटा रहे हो। कैश फ्लो ही ना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। मॉर्निंग वॉक करते करते, गहरी लंबी सांस लेते लेते, कैश फ्लो की ऑक्सीजन चाहिए आपको अपने बिजनेस के लिए। आप सरवाइव कर सकते हैं प्रॉफिट के बगैर पूरे 3 महीने, लेकिन आप 3 महीने कैश फ्लो के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। कैश फ्लो इज द ऑक्सीजन ऑफ द बिजनेस। तो ठीक है, तो जो हमारे पास नहीं है, तो उसको हम पूरा नहीं कर सकते। तो अब जरा अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाओ, डिटेल में जाओ, और उसके बाद हम फिर मिलते रहेंगे। आज इतना ही आज के सेशन के अंदर। तो जो मेरे साथ लाइव हैं, तो मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर कैसा रहा आपके लिए आज का सेशन, और क्या रही आपके लिए लर्निंग। और मैं अब नेक्स्ट सैटरडे को और डिटेल में जाकर ना कुछ ऐसे प्रैक्टिकल रियल लाइफ चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिससे कि हमें रियल बेनिफिट मिले, हर किसी को, हर बिजनेस के अंदर। और अभी मैं अहमदाबाद में एक काफ़ी डिटेल के अंदर हमने एक डिस्कशन की है, और अब मैं FC 21 का सेशन करूँगा 10 बजे, और फिर शाम की फ्लाइट से आ रहा हूँ। और मज़ा आ रहा है आपके साथ मिलके। और मैं ये कह रहा था कि ये जो 5 AM के सेशन है ना, इसको आप लाइव जो अटेंड करते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, उनको तो मजा आता है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं उनको भी बड़ा मजा आता है। लेकिन उसको ज्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए, जो मैंने आपको JSA कैश फ्लो का मोबाइल ऐप दिया ना, उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करो। अब उसके अंदर मैंने 5 AM के सारे वीडियो अवेलेबल करा दिए हैं। किसके अंदर? मोबाइल ऐप के अंदर। और वैसे भी आप यूट्यूब डायरेक्टली भी खोल सकते हो मोबाइल से, लेकिन उसमें बीच में कई बार ऐड वैड आ जाती है, लेकिन मेरे वाले में नहीं आएगी, क्योंकि वो पेड नहीं है ना मेरे वाला। तो इसलिए मैंने उसको मोनेटाइज नहीं किया हुआ। इस वजह से आपने देखा होगा कि 5 AM वाले सेशन में कोई ऐड ही नहीं आती। कभी नोटिस किया आपने? नहीं आती ना पूरा कंटिन्यूस चलता है। उसके पीछे की रीजन ये है कि ये सर्व करने के लिए है, इसको मोनेटाइज नहीं करना। ये सबके लिए है। कौन सा? 5 AM का सेशन। तो पॉइंट क्या है कि सुबह मॉर्निंग वॉक किया करो, सुनते सुनते मॉर्निंग वॉक किया,
जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, जिम चले जाओ, तो ये 5 AM का सेशन आपके कानों में चलता रहे, और उसमें से कोई एक आधा टेक अवे भी मिल गया और एक आधा काम भी आपने डेलीगेट कर दिया, तो समझ लीजिए कैश फ्लो इंप्रूव हो गया। और आपको लगता है कि जिसको ये सुनना चाहिए उसको फॉरवर्ड कर दिया करो कि भाई तुम भी देख लो, फिर बैठ के एक बार चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग के अंदर। तो इस तरह से आप जो है इस नॉलेज को ना केवल लो, बल्कि हेल्थ के साथ में वेल्थ क्रिएट करो। तो थैंक यू डॉक्टर संजय नरवाल जी फॉर कमिंग इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सागर जी, एक्सीलेंट, थैंक यू। एंड रजनीश जी, गुड मॉर्निंग, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। रुपेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, फिर डिटेल के अंदर जाएंगे। इन 7 एग्जाम्पल के कोड वर्ड को हमेशा के लिए जरा याद रख लो, ताकि मॉडल डिजाइन करते हुए ये काम आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।